हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 5 मार्च 2025 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, सारे वीडियोस व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, बड़े ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? साथ ही गाइज, आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में है आप हमें जरूर से बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली है, ये जो फर्स्ट वाली लिंक है इस पर क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में है ना, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और बता दीजिएगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं गाइज हमारे आज के पहले प्रश्न से। जीके जीएस करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन आज पूछा गया है, जीके जीएस करंट अफेयर का आज का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल जो है कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपको बना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर लोथल है ये कहाँ पर है, तो गुजरात में आपका देखने को मिलता है। गुजरात करेक्ट आंसर रहेगा। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक डॉकयार्ड था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है ना। और 1954 में लोथल की जो खोज की थी ये एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ये आप याद रखिएगा। देखिए स्थल और यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि कहाँ पर पाया जाता है ये स्थल, तो आप सारे याद रखिएगा। इससे पहले वाली शिफ्ट में धोलावीरा के बारे में बना था। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। बनवाली जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। हड़प्पा ये पाकिस्तान का जो सहीवाल जिला इसमें है। और लोथल कहाँ पर, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, है ना। तो ये सारे हड़प्पा नगर हैं, इनको आपको याद रखना है, पता होना चाहिए आपको। लोथल के बारे में बात करें तो 1954 में लोथल की खोज की थी एस.आर. राव ने। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यह शहर 2400 ईसा पूर्व का है। इसकी खोज साल 1954 में की गई थी, है ना, एस.आर. राव के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी जो खुदाई थी ये 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के बीच में की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सुंदरवन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन जो है भारत के पश्चिम बंगाल में है। एक आपका है सुंदरवन डेल्टा, दूसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में है ना। ये जंगल और खारे पानी के दलदल का एक विस्तृत क्षेत्र है। भूमि और जलीय क्षेत्र सहित जंगल का क्षेत्रफल लगभग 3860 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है। इसका जो नाम है सुंदरवन इसलिए पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में सुंदरी के जो पेड़ हैं ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और तट के किनारे कटाव और तलछट का जमाव होता है। यहाँ पर बंगाल टाइगर, चित्तीदार डियर, जंगली सुअर और उदबिल, इसके अलावा डाल्फिन, भैंस, अजगर, सारस आदि पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की, तो उद्यान को 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। 1977 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। 1984 में राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया और 1987 में विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल कर लिया गया यूनेस्को में। और साल 2019 में रामसर साइट के रूप में इसको नामित किया गया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये 73, 77, 84, 87 और 2019 आपको स्पेशली ये सारी डेट याद रखनी है। गाइस, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, जो कि 79 रुपीज़ की जगह आपको सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर दी जा रही है। तो अगर लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा। करीबन 700 से 800 के समथिंग यहाँ पर आपको डेटा दिया जा रहा है ना, सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस में। तो ₹1 में करीबन आपको 15 से 16 के समथिंग कंटेंट मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितने बढ़िया और शानदार डील है आप सभी लोगों के लिए, है ना। तो जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, आरआरबी ग्रुप डी की है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस की भी अवेलेबल है। सिर्फ 79 रुपीज़ की नाममात्र प्राइस पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी एग्जाम के जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग सारा जो लेटेस्ट कंटेंट है उसको यहाँ से कवर कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको और जो है आप काफ़ी हद तक यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमारी मध्य प्रदेश की एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा जो लोग भी एमपी की एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली, तो 9 जून को ली थी 2024 को। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद वो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए। क्लियर है। और एनडीए सरकार में मोदी के अलावा 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की और 5 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 36 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ली। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी 2014 में जो है पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे, उसके बाद में 2019 में, है ना, और अब जो है 2024 में। तो ये बेसिकली तीसरी बार जो है, इससे पहले लगातार 3 कार्यकाल तक गुजरात के ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अब ये जो है तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए 9 जून 2024 को इन्होंने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन बना है दिसंबर 2024 के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास कितना सोना है, इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो 876.18 टन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दिसंबर 2024 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास में 876.18 टन सोना था। साल 2024 में आरबीआई ने 73 टन सोना जो है ये बेसिकली खरीदा था। तो साल 2024 में सोने की खरीद 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा रही है। साल 2024 में सोने की खरीद 2017 में सोने की खरीद शुरू करने के बाद से किसी भी कैलेंडर वर्ष में दूसरे सबसे ज़्यादा रही है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक आरबीआई के पास में जो है जो सोना था ये था 822.10 टन, है ना। सितंबर 2023 में ये था 800 टन के लगभग, है ना। तो आप डेटा देखिएगा और ये दिसंबर 2024 तक का है जो कि 876 वाला है ना। तो आपको याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया गरीबी और बेरोजगारी में क्या अंतर है ना। इस तरह से हमें बताया है क्वेश्चन, जो भी हो हमें जो बताया है वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें इसी तरह से बताया है। गरीबी का मतलब किसी व्यक्ति या परिवार के पास बुनियादी जरूरतों, खाना, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो इनका पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन या आय या धन नहीं होता है, उसको गरीबी कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन एक दिन और आपसे पहले भी बन चुका है, अभी 2 तारीख को बना था शायद। बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी का मतलब होता है एक व्यक्ति जो काम करने की क्षमता, इच्छा रखता हो, वह काम नहीं कर पा रहा है, यानी व्यक्ति काम के लिए तैयार तो है लेकिन उसे कोई काम रोजगार मिल नहीं रहा है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बेरोजगारी। जैसे कि आप सभी लोग हैं, अब आप जो है काम करने के लिए तैयार हैं, करना चाहते हैं, करने की क्षमता आप रखते हैं, योग्यता आप रखते हैं, फिर भी काम मिल नहीं रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? बेरोजगारी, है ना। बेरोजगारी इसी को कहा जाता है। और गरीबों की स्थिति को कहा जाता है किसी व्यक्ति या परिवार के पास बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतों से मतलब कि खाना, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो इनको पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन और आय की कमी या धन की कमी होती है, उस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें आई थिंक आपने समझ ली होगी, गरीबी और बेरोजगारी क्या होती है। अब इनमें अंतर अगर पूछा है आपसे तो थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है, बाकी हमने डेफिनेशन दोनों की कवर करवा दी है। बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहने पर व्यक्ति को गरीबी में धकेल सकती है, क्योंकि बिना काम के व्यक्ति के पास आय का स्रोत नहीं होता है और वह जो है बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है बेरोजगारी की वजह से। और कई बार बेरोजगारी और गरीबी एक साथ बढ़ती है, क्योंकि बेरोजगारी का उच्च स्तर जो है ये समाज में गरीबी को और अधिक बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन जो बना है ये बना है यूपी में किस विषय के पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई? तो संस्कृत छात्रों के लिए शुरू की गई है। आदित्यनाथ जो है यूपी के मुख्यमंत्री, गुरुकुल प्रकार के संस्कृत स्कूलों की योजना इन्होंने बनाई है और छात्रवृत्ति योजना शुरू की है संस्कृत के लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है किससे संबंधित है? तो राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, ये कहता है अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के मुताबिक राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है और इसके लिए राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना है। साथ ही राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता को कम करना है। अगला क्वेश्चन बना है भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार जो है कितना है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो 8 डिग्री n 4 n आपका हो जाएगा और ये आपका 37 डिग्री 6 n इधर रहेगा। ये आपका अक्षांशी और देशांतरी जो विस्तार है ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 e और यहाँ पर 97 डिग्री 25 e, है ना। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा याद रखिएगा इस डेटा को, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो विस्तार है आपको जरूर से याद रखना है, ये अक्षांश विस्तार है, फैला हुआ है भारत की मुख्य भूमि जो है ना। देशांतरी सीमा उत्तर, देखिए भारत की अक्षांशी और देशांतरी जो सीमा है दक्षिण से उत्तर तक फैली हुई है। ये जो है भारत की मुख्य भूमि अक्षांश के बीच में फैली हुई है, तो ये जो अक्षांश है और ये देशांतर है ना।
और भारत की अक्षांशीय देशांतरी जो सीमा है पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। अक्षांशीय देशांतरी जो सीमा है ये दक्षिण से उत्तर तक फैली हुई है। दोनों को आपको याद रखना है। भारत दुनिया के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये बेसिकली भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग टेरेन को वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये लद्दाख में किया गया। लद्दाख के होनले में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग टेरेन को वेधशाला MAC का उद्घाटन किया गया है ना। 4 अक्टूबर 2024 को परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के सचिव परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजित कुमार मोहंती, इन्होंने होनले लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक टेरेन को एक्सपेरिमेंट्स MACE वेधशाला का उद्घाटन किया है और यह स्मारक की सुविधा एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेरेन को दूरबीन है और दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची दूरबीन है जो लगभग 4300 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बना है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की सभी आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची प्रदान की गई है। ये संविधान का जो अनुच्छेद 344(1) और 351 इसमें पाई जाती है। अब तक 22 भाषाएं मौजूद है जिन्हें आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनमें असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, इसके अलावा नेपाली है ना, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोंडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये कुल 22 भाषाएं हैं। आप याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो चंद्रबाबू नायडू ने ली है। विजयवाड़ा में गन्नावरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली IT पार्क में एक शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल S अब्दुल नजीर ने तेलुगम देशम पार्टी TDP है ना, तेलुगु देशम पार्टी इसका नाम है, TDP का है ना। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है आपसे। अभी ये सुबह वाली शिफ्ट में ही क्वेश्चन बना था, आई थिंक सेकंड शिफ्ट में, कि जो मुख्यमंत्री है किस पार्टी के हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना था वो, है ना। तो इस हिसाब से आपको याद भी रखना है थोड़ा सा, यहाँ से पार्टी भी पूछी जा सकती है। तो TDP के नेता है नारा चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है ना। तो यही आपसे पूछा गया है। चंद्रबाबू नायडू जो कुप्पम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री हैं। राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सहित एक मजबूत 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल की शपथ भी दिलाई। मंत्रिमंडल में TDP के 21 सदस्य, पवन कल्याण की जनसेना के 3 और भारतीय जनता पार्टी BJP के 1 सदस्य शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण अधिकार हो गया था? तो ये 1858 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में खत्म हुआ था। 1 जून 1874 को कंपनी को भंग कर दिया गया था। क्लियर है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 में हुई थी। ये अंग्रेजी और बाद में ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। क्लियर है। साल 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद कंपनी का शासन जो था ये खत्म हो गया था और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया था इसके तहत। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस स्थान से थी? तो ये अवश्य थी सबसे ज्यादा संख्या सैनिकों की, है ना। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या अवध से आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इस क्षेत्र को जीतने में 18 महीने लगे और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा जयलाल सिंह ने किया था। क्लियर है, याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। गाइस ये हमारी जीके की स्पेशल ई बुक है, बिल्कुल लेटेस्ट है आपके लिए। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर 1500 से अधिक क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न के हैं। तो आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। लेटेस्ट वाले सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके लगभग कवर हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर से डेमो भी आप देख लीजिएगा। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 74 किससे संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है जो राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सलाह और सहायता प्रदान बेसिकली करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है जो राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सलाह और सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये पश्चिमी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सालाना 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो इसमें कश्मीर का उत्तरी भाग,
पश्चिमी राजस्थान, जो कि ऑप्शन में ये वाला दे रखा था आपको, है ना। तो हम सारे आपको बता रहे हैं ताकि आगे से बने तो आप अच्छे से याद रखिएगा। कश्मीर का उत्तरी भाग, पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा कच्छ, सौराष्ट्र तट, तमिलनाडु का रॉयल सीमा क्षेत्र, पंजाब और दक्कन का पठार, है ना। इनमें से जैसलमेर और लेह जो है इनमें सबसे कम बारिश होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इनका नाम याद रखिएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद करने का जो श्रेय जाता है ये मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी को जाता है। महाभारत का फारसी में इन्होंने ही अनुवाद किया था, क्लियर है। और ये काम मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर हुआ था, है ना। इस अनुवाद का जो नाम है रज़्मनामा था और यह 16वीं सदी में हुआ था, है ना। तो ये 3-4 चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है, किसने करवाया था, किसने किया था, और इस अनुवाद को क्या नाम दिया गया था, क्लियर है, और कब हुआ था 16वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है 1986 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था 1986। ये भारत की संसद में एक अधिनियम था। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल आपदा के मद्देनजर भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। मार्च 1986 में पारित किया गया और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। तो भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी 1984 को हुई थी, आपको पता होगा, है ना। 1984 को 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात को ये घटना घटित हुई थी, जिसमें MIC गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का, और यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी इसमें ये रिसाव हुआ था। इसकी वजह से ये इतनी भयानक जो घटना है घटित हुई थी। तो गाइज इससे अभी ये करंट बन रहा है आपका, इसका जो कचरा है, यानी कि जो इसका कचरा है, यानी कि ये जो फैक्ट्री थी इसका जितना भी वो कचरा वगैरह था वो वहीं पर था। तो अभी इसको जो है जलाया जा रहा है, कहाँ पर ले जाकर? पीतमपुर में, है ना, इसको जलाया जा रहा है ले जाकर। तो इस वजह से थोड़ा सा ये करंट की न्यूज में है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा पता रखिएगा, है ना। अगर बने तो आप आसानी से बता दीजिएगा, अदरवाइज नहीं बने तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में कौन टॉप 100 में, कौन टॉप 100 में रहा, इस तरह से बताया है हमें। एग्जैक्ट हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या था। ये रैंकिंग वाला हो सकता है, पर अब यहाँ से क्या समझेंगे बताइए आप ही। ना तो रैंकिंग का नाम है, बस रैंकिंग यहाँ पर दे रखी है कि टॉप 100 में टॉप 100 है, 2024 में है, पर अब पता भी तो होना चाहिए ना किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 2024 में RBI की कुल कितने डॉलर थी? अब इसमें भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि क्या पूछना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है ना। तो दोनों क्वेश्चंस आधे अधूरे मिले हैं, इनकम्प्लीटेड है, आंसर बता पाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे सूर्य का प्रकाश किस नामक वर्णक के लिए ग्रहण करते हैं? तो क्लोरोफिल होता है, आपको बताइए। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होती है, उसके दौरान क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, और इस ऊर्जा का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला को संचालित करने के लिए किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो आर्टिकल 74 करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसलिए अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है और जो अपने कार्यों को करते समय उस सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपका, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है। आपको ये क्वेश्चन कल भी बना था, आज भी बना है। तो अनुच्छेद 39D वाला क्वेश्चन है ये आपका। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बना है, शराब बनाने वाले खमीर का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है, यीस्ट या खमीर का वैज्ञानिक नाम। तो ये कल भी आपका बना था, आज भी आपका बना है, सेचरोमाइसिस सेरेविसिई इसका वैज्ञानिक नाम है ना। शराब बनाने वाले खमीर या यीस्ट इसको बोला जाता है, इसका नाम है सेचरोमाइसिस सेरेविसिई, है ना। आटा जो रोटी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, बेकर के खमीर का उपयोग करके किण्वित किया जाता है, और किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस निकलती है। विभिन्न प्रकार के पारंपरिक पेय और खाद्य पदार्थ भी जीवाणुओं के किण्वन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। शराब बनाने वाले खमीर का उपयोग जो मिश्रित अनाज और फलों के रस को किण्वित करने के लिए एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनाएं, महान स्नानागार या ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर रहेगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन बन चुका है आपका, डबल रिपीट हुआ है। हड़प्पा उत्खनन में पाया गया सबसे प्रसिद्ध भवन मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार था, है ना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है, और ये सिंध वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जो है यहाँ पर इस जिले में है।
मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। और महान स्नानागार की बात करें तो ये 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय, आपको याद रखना है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती संस्थान है जो केंद्रीय सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाओं समूह ए बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी का गठन किया गया है 1 अक्टूबर 1926 को और इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। आपको याद रखना है, ये एसएससी जीडी में भी आपका क्वेश्चन बना था, है ना, सेम टू सेम। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संसद के निर्वाचित सदस्यों और भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से मिलकर एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में पारित किया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लोकप्रिय रूप से कोपरा के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया था, है ना। तो ये 30 के 30 क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए। 30 क्वेश्चन हमें मिले थे जो कि पूरे के पूरे लगभग हमने कवर आपको करवा दिए हैं और 100% ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन है जो हमें सीधे बच्चों के द्वारा बताए गए, वही क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। हम मैथ्स और रीजनिंग को भी अब कवर करेंगे आगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा, है ना। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ नाममात्र की प्राइस सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बेस्ट है, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा। तो अगर अभी तक चेकआउट नहीं किए तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, डेमो भी आप एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, यहाँ से एक बार जाकर आप जरूर से विजिट करिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, ये आरआरबी ग्रुप डी की स्पेशल टेस्ट सीरीज गाइज हमारी, ये एसएससी सीजीएल के लिए है और एसएससी सीएचएसएल की है ये हमारी स्पेशल लेटेस्ट, और ये एसएससी एमटीएस की है ना। तो इनके बारे में जरूर से एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। मैथ्स की अगर अपन बात करें गाइस, मैथ्स में नंबर सिस्टम जो है इससे 2 क्वेश्चन बने हैं, है ना। इसके अलावा मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन बने हैं। ये हमारी जीके की स्पेशल ई बुक है, सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस में 1500 से अधिक क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे जो कि लेटेस्ट वाले हैं। तो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से आपका 1 क्वेश्चन है, क्लियर है। इसके अलावा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन है, एसआईसीआई से, एवरेज से 1 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में एनालॉजी से 1 क्वेश्चन है और उसके अलावा सीरीज जो है इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन बने हैं, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है, इसके अलावा वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है इससे 2 क्वेश्चन बने हैं, नंबर सीरीज से, अल्फाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग से 3 क्वेश्चन बने हैं, मिरर और वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन है और पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने मैथ्स रीजनिंग को भी कवर करवा दिया। यहाँ पर आपको जो टॉपिक आ रहे हैं ना वही लगातार देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर इस बार देखने को नहीं मिला है। तो आप इनको ही प्रिपेयर करके रखिएगा, अच्छे से कमांड करिएगा इन पर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बने आपसे बनना चाहिए, इस हिसाब से इस लेवल आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ से। और इसमें आपकी मदद करेगी ये वाली टेस्ट सीरीज। इसमें सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक है ना, सारे के सारे टॉपिक हमने इस टेस्ट सीरीज में अपडेट करके रखे हैं। सारे वाले टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ रहा है ना, सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एप्लीकेशन पर, वहाँ से आपके सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। और सिर्फ नाम मात्र में सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस में, है ना। तो ये इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है, हर कोई इसमें एनरोल कर सकता है। यानी कि हर कोई जो भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने की सोचता है या फाइनेंशियल कंडीशन कैसे भी हो, है ना, वो भी इसमें एनरोल कर सकता है, क्योंकि इसी हिसाब से हमने प्राइस फिक्स की है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई हम 2000-5000 रुपये इसका चार्ज कर रहे हैं और आपको हम सेल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करते। अगर इसकी प्राइस भी ज़्यादा रहती ना तो भी हम कम करके ही इसको आपको उपलब्ध करवाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सभी जो कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइस फिक्स करते हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ पर प्राइस फिक्स नहीं करते, ये आपको पता ही है अगर आप हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े होंगे। तो हमारे हर एक टेस्ट सीरीज़ या किसी भी चीज़ की आप बात कर लीजिएगा, सबकी जो प्राइस है बिल्कुल मिनिमम रहती है, कम से कम हम करने की कोशिश करते हैं आप सभी लोगों के लिए, क्लियर है। तो इस चीज़ की तो आप बिल्कुल टेंशन ही ना लें।
और हम जो कंटेंट देते हैं वो कंटेंट इतना बढ़िया और इतना ज़्यादा और इतना शानदार कहीं भी आपको नहीं मिलता है ना। इस चीज़ की भी श्योरिटी है, आप भले ही चेक कर लीजिएगा, कहीं भी जाकर चेक कर लीजिएगा, इतना शानदार इतना ज़्यादा कंटेंट कोई भी नहीं देगा इतनी कम प्राइस में, है ना। तो इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं कि आप जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा देखा करें, है ना। एक बार जाकर तो चेकआउट कर लीजिएगा एटलीस्ट आपके इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है, फिर आप यहाँ से बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं अगर एक बार देख लिया तो आप इसको लिए बिना नहीं रहोगे, है ना। तो ज़रूर से चेकआउट करिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप लीजिए, पर आपकी एग्ज़ाम के लिए अगर बेस्ट है आप चेक करिए, अगर बेस्ट लग रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए कि हाँ इसके लिए सफिशियंट है, जो एग्ज़ाम में टॉपिक आ रहा है वही है सारा का सारा, जो पैटर्न है वही है सारा का सारा, फिर तो लेना बनता है ना। और फिर भी नहीं लेना है तो वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये और भी है हमारी जो कि बेस्ट है, एक से बढ़कर एक है सारी की सारी, इसी हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं इनको, है ना। आपकी स्पेशल एग्ज़ाम के लिए इसी हिसाब से डिज़ाइन हम करते हैं उनको, ताकि आपकी एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बने। और गारंटी से कह सकते हैं गाइस लगातार क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं, है ना। जरूर से एक बार देख लीजिएगा और आप खुद निकाल लीजिएगा क्वेश्चन कौन कौन सा आया कौन कौन सा नहीं आया। हम आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, हम बताएंगे तो आप बोल देंगे आपने कहाँ कहाँ से ले लिए, तो आप खुद चेक कर लीजिएगा। ये SSC MTS वाली है हमारी स्पेशल है, और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये सिर्फ 25 रुपीज़ की, आप सोच सकते हैं कितनी बढ़िया शानदार है और कितनी कम प्राइस में आपको दे रहा है। 1500 से अधिक क्वेश्चन है लेटेस्ट वाले इसमें सारे आपको, जो नाम मात्र की प्राइस पर मिल रही है सिर्फ 25 रुपीज़ में। आप जरूर से इनरोल कर सकते हैं। और इन वीडियोस की PDF आपको बिल्कुल फ्री में हम दे रहे हैं, कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे, सारी PDF फ्री है। एप्लीकेशन पर डालिए, स्टडी मटेरियल में जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। इससे पहले वाली जितनी भी एग्जाम हुई है सबकी PDF आपको यहीं पर मिल जाएगी स्टडी मटेरियल में। एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके रखिएगा, स्टडी मटेरियल में आपको सारा कंटेंट मिल रहा है। हमने फ्री टेस्ट भी डाल कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल के रखे हैं, आपको जिस हिसाब से जिसकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी करंट की अपडेट होती है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। क्लियर है। तो गाइस आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके आप जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।